जनाब बहरिया टाउन कराची एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है और जहाँ पे बहरिया टाउन के मुतालिक हर वक्त ही कोई ना कोई ख़बर सोशल मीडिया पे और हमारे मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। वहाँ पे लोगों के दिमागों में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे मिथ हैं, आखिर ये मामला क्या है। हमने आज से पहले बहुत बार बहरिया टाउन को सुना कि इलीगल है, नाजायज़ है और भी मसाइल बहरिया टाउन के हवाले से सामने है, बट हर दौर में उसको फिक्स कर दिया गया। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि सारे मामलात जो है वो फिक्स कर दिए जाएंगे। बहरिया टाउन कराची को लेके जो अभी मसला चल रहा है वो बेसिकली दो मसलों पे मुश्तमिल है। एक मसला ये कि मलिक रियाज साहब ने पैसों की अदायगी नहीं की और दूसरा मसला ये कि जो लैंड है वो गैर कानूनी है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद होपफुली आपके दिमाग में सारे मिथ्स भी क्लियर हो जाएंगे और मिसकंसेप्शन जितने हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ आपको वो नॉलेज भी मिल जाएगी जो कि शायद आज तक आपको प्रॉपर्टी के हवाले से नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिसमें अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पायर। और जनाब बहरिया टाउन कराची बीटीके के ऊपर मसाइल की अंबार है एक बार फिर से, और यहाँ पे मसाइल की वजह क्या है आज हम इस बात को जानेंगे और साथ साथ जो एलिगेशन मलिक रियाज साहब पे बहरिया टाउन के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो क्या है, बेसिकली हम इसको क्लियर करें। अगर हिस्ट्री में हम जाके देखें 2013 के अंदर बहरिया टाउन कराची को जो है वो स्टार्ट किया गया। ये जमीन MBA से मलिक रियाज साहब ने परचेज की, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी लैंड अवेलेबल होना एक बड़ी डेवलपमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे डिफरेंट सर्वे नंबर्स को एडजस्ट किया गया और इस पूरी जमीन को मिला के 46,000 एकर्स के अराउंड बनाया गया। तो जनाब 2013 में काम स्टार्ट हो गया, बहुत तेजी से डेवलपमेंट चलती रही। यहाँ पे हुकूमत ने जो है वो मलिक रियाज साहब से सेटलमेंट में तकरीबन कोई 1500 अरब रुपए से ज्यादा पैसों की डिमांड की, जो कि 460 अरब रुपए पे जाके बात डन हो गई और दोनों पार्टियों ने एग्री कर लिया कि 460 अरब रुपए देंगे और हम आपकी जमीन के स्टेटस को 100% क्लियर कर। बट वो 460 अरब रुपए में से 62 अरब रुपए के अराउंड जो है वो पैसे दिए गए और बाकी पैसे कोर्ट में नहीं जमा कराए। तो जनाब आज 2023 में एक बार फिर से गवर्नमेंट को होश आया और गवर्नमेंट ने पूछा कि मलिक रियाज साहब वो जो पैसे आपको जमा कराने थे वो क्यों नहीं करे, तो क्योंकि पैसे पूरे जमा नहीं हुए थे जो सेटलमेंट हुई, इस वजह से आज ये मामला दोबारा से एक मर्तबा फिर से जो है वो न्यूज की हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज का पार्ट बन चुका है। वेल, इस चीज को डिफेंड करते हुए मलिक रियाज साहब के वकील ने ये बात कह दी कि हमें जितनी जमीन लिखी गई थी वो कोई 15,000 समथिंग एकड़ के अराउंड थी, तो हमें 12,000 समथिंग वहाँ पे जगह मिली और इस बात को इस वजह से हमने ये पैसे जमा नहीं कराए। और जब बात पे बात निकलती गई तो अब वहाँ पे मसाइल थोड़े ज़्यादा बढ़ गए। तो जनाब मुद्दा सिर्फ ये था कि पैसे डिले होने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस निकाला, बाकी तमाम चीज़ें ऑलरेडी फिक्स की जा चुकी हैं। अगर हम बात से बात निकालते हैं तो बातें बहुत सारी निकलती हैं। फिर ये बात भी निकलती है कि जो जमीनों की सेटलमेंट की गई थी, जो सर्वे नंबर्स की सेटलमेंट की गई थी वो इलीगल थी, लेकिन वो भी गवर्नमेंट के इदारों ने की। फिर यहाँ पे ये बात निकलती है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का क्या किरदार है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई, जो बिल्डिंग्स बन गई। तो इससे बेहतर कि हम बात से बात निकालें, और बहरिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा क्लाइंटल बहरिया के साथ चल रहा है, यहाँ पे बहुत लोग परेशान है कि आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि आप समझें कि मसाइल होते हैं हर जगह, बट यहाँ पे मसाइल की नौइयत कुछ और है। अगर मलिक रियाज साहब पैसे अदा कर देंगे तो कोर्ट पाबंद है उन तमाम चीज़ों को लीगल डिक्लेयर करने की। तो बात सिर्फ पैसों की अदायगी की, इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है कि बहरिया को इलीगल करार दे दिया गया। अब इस मामले को अगर हम नेगेटिव वे से लेते हैं तो मार्केट क्रैश हो जाती है। अगर हम इसको जो है वो फ्यूचर में देखते हैं तो अभी भी हमें मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश ही नज़र आएगी उन लोगों के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी आज बहरिया में सेल करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझसे ये सवाल भी होगा कि मैं तो बहरिया के अगेंस्ट में बात करता, तो यहाँ पे आके इतनी क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहा हूँ। तो जनाब आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखें, मैंने बहरिया के अगेंस्ट में बात नहीं की, मैंने लोगों के राइट्स के लिए बात की थी। जब बहरिया में अनजस्टिफाई रेट्स चल रहे थे, इतने पीक पे रेट्स चल रहे थे जो कि उस चीज़ की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऊपर के रेट्स चल रहे थे, तो वहां पे मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे परचेजिंग आपको नहीं करनी चाहिए। बट
इतनी बड़ी जगह को जब डेवलप कर दिया गया, उस वक्त कोर्ट कहाँ था, उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ थी, उस वक्त इदारे कहाँ थे। हर बंदा इस बात को सोच भी रहा है और अपने दिमाग में हर बंदे के पास सेटिस्फेक्शन के लिए ये जवाब भी मौजूद है, बट फिर भी हम परेशान हैं। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, मार्केट थोड़ी सी स्टॉप है, मार्केट चलेगी। बट अगेन अब बहरिया को हमें इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकाल के डेवलप मार्केट की तरफ लाना होगा। हमें यहाँ पे ट्रेड करने के बजाय खुद आके रहना होगा, इस जगह को आबाद करना होगा। और जिस कॉन्सेप्ट के तहत इस पूरी टाउन को प्लान किया गया है, हमें इस टाउन को आबाद करके ये मैसेज देना होगा, ये दिखाना होगा दूसरों को और अपने लोगों को कि हाँ, पाकिस्तान में एक अच्छी हाउसिंग का, एक वेल स्टैंडर्ड हाउसिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है। हम अपने लोगों को और अपने आप को इतना एजुकेट कर सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। और जो चीज़ देखें डेवलप हो गई है, उसको ख़त्म करना एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि अल्लाह ना करे बहरिया कल को टूटेगा। हाँ, बहरिया के अंदर वो लोग जिन्होंने हाई रेट्स पे बाइंग की हुई है, वो लोग जिन्होंने लाइन में लग के किसी से पूछे बगैर बस किसी की बातों में आके बाइंग की है, आपको नुकसान हो सकता है। नहीं तो आप उसको लॉन्ग रन अपने एसेट का पार्ट बनाएं, आगे चल के आपको एक्सपेक्टेड रिबेट्स भी मिलेंगे। बट क्योंकि आपने ऑलरेडी एक गलती कर दी है, आपको भुगतना पड़ेगा। तो जनाब, ये कोई पेड वीडियो नहीं है और ये मार्केटिंग के पर्पज से वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैं बहरिया को क्लियर करना चाह रहा हूँ और बस एक क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे लोग हमारे खरबों रुपए के एसेट्स बहरिया में लगा के बैठे, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को अगेन ये बात बोल रहा हूँ, आए रहें इस जगह को जो है वो आके बहरिया को खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डेवलप करें और इसकी जो है वो वैल्यू को इंक्रीज करें। साथ साथ अगर आप कराची की और सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो इस तरह के जो लीगैलिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो कराची की बेतहाशा सोसाइटीज़ में, बेतहाशा बिल्डिंग्स में हैं, जिनके ऊपर जिस तरह बहरिया पे आज, क्योंकि बहरिया एक बहुत बड़ा मॉडल है, बहुत बड़ी जगह है, तो वहाँ पे बात आ जाती है। बट इंडिविजुअल अगर आप एक एक सोसाइटी को, एक एक बिल्डिंग को और एक एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को भी लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की बहुत सारे मसाइल और आपकी गवर्नमेंट की मेजर मिस्टेक्स नज़र आती हैं, जिनको हम कभी भी हल नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।